चलिए आई 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, संबंधित वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है ना, यही पढ़ना है बाबू। चैप्टर के माँ है ब्रह्मा है ना। देखिए आज इसका पहला क्लास होने जा रहा है ना। चलिए क्लास फर्स्ट, चलिए क्लास फर्स्ट। देखिए आप अभी आए हैं पढ़ के वृत्त, आए ना पढ़ के वृत्त। चलिए देखिए ये आपका क्या है, ये आपका वृत्त है ना। वृत्त ये आपका क्या है, वृत्त है। ये वृत्त है तो वृत्त का जो बाहरी भाग है, इसको ये तो केंद्र होता था है ना। ये क्या होता है, त्रिज्या होता है ना। ये केंद्र वो है। देखिए इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं, आप जानते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं है ना। सब आए हैं पढ़ के। देखिए इसके जो ये जो बाहरी भाग हैं, इसके जो ये बाहरी भाग हैं इसको क्या कहते हैं, तो ये बाहरी भाग को जो कहते हैं, इसके वृत्त के जो चारों ओर जो लिखे हैं उसको परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परिधि को आप डी से लिखते हैं है ना। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या को आर से लिखते हैं है ना। अब देखिए ये आर हो गया। और देखिए ये जो अंदर का जो भाग है, ये जो पूरा जो है, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 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 क्षेत्रफल बोलते हैं ना। तो देखिए आप, चलिए पहला है वृत्त है ना बाबू। वृत्त है तो वृत्त का पहला फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जहाँ पाई का मान क्या होता है, पाई कैसी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है ना। तो पाई का मान होता है 22/7, या इसको 3.14 भी लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 3.14 भी लिखते हैं पाई बराबर। कोई दिक्कत, ये जो देख रहे हैं ये जो अंदर का जो पार्ट है, अंदर वृत्त का जो अंदर का भाग है, ये तो हो गया त्रिज्या, और ये पूरा जो अंदर का भाग है उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। और वृत्त के जो बाहरी भाग है उसको क्या बोलते हैं, परिधि। अब देखिए वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, तो वृत्त का परिधि या परिमाप दोनों सेम होता है ना। क्या होता है, 2 πr। क्या होता है, 2 πr होता है। त्रिज्या बराबर क्या होता है, या व्यास बराबर क्या होता है बाबू, 2r। क्या होता है, 2r। या इसको d बराबर लिख सकते हैं 2r। होता है कि नहीं होता है ना। ये हो गया आपका कौचिक हो गया, वृत्त का हो गया। किसका हो गया, वृत्त का हो गया है ना। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, अंदर वाला क्षेत्रफल होता है। और ये बाहरी पूछ रहा है तो बोलेगा परिधि बोलेगा तो 2 πr होता है। वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है। ये हो गया वृत्त का। किसका हो गया, वृत्त का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं है न। पहला हो गया वृत्त है न। चलिए, तुमको दिक्कत
है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, हो गया। चलिए आइए, अब आइए दूसरा ये अर्धवृत्त। देखिए अर्धवृत्त है, ये क्या है? अर्धवृत्त। ये देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त में ये देखिए केंद्र होगा, तो ये भी आर होगा, ये भी क्या होगा? आर होगा, और ये इसका होगा परिधि, है ना। देखिए अब आइए, अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। उससे आधा है तो आधा से भागा दे दिए, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। आपको पूछ दिया कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? तो परिधि क्या होता है? देखिए वृत्त का परिधि होता था 2 पाई आर, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर और 2 से भागा दे दीजिए। देखिए आधा खत्म था, 2 कट गया, क्या आ गया? पाई आर, है ना। ये हो गया पाई, ये हो गया आर। चलिए पाई आर क्या होता है? पाई आर। यही को पूछ देगा अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पूछ देगा। वहाँ पर बताए थे, वृत्त में भी पढ़ाएं कि परिधि और परिमाप दोनों क्या होता था? बराबर होता था, 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पूछ देगा परिमाप तो क्या हो जाएगा? देखिए परिमाप में तो पाई आर तो जुटेगा ही जुटेगा। देखिए ये पाई और ये 2 आर है, तो 2 आर जोड़ दीजिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर और डी दुगुने त्रिज्या क्या होता है? व्यास होता था, तो डी भी लिख सकते हैं। अर्धवृत्त की परिमाप बराबर क्या? पाई आर प्लस 2 आर, या इसको और भी चेंज कर सकते हैं, आर कॉमन ले सकते हैं। देखिए दोनों मारे आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर प्लस 2 कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आधा वृत्त है, देखिए ना आधा वृत्त है ना। आधा वृत्त है ना। घर में जाके दम भर इसको आज एकदम क्लियर कर लेना है, पूरा एकदम हिला देना है, पकड़ के एकदम दम देना है, एकदम, है ना, दम देना है जाके। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हो गया, चलिए इसको बोलते हैं चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ये देखिए ये आर है, अभी क्या है? आर है ना। इसको बोलते हैं चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तीसरा चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। वृत्त का चौथा भाग है ना। चलिए तो इसको बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? तो देखिए आप अभी वृत्त का क्षेत्रफल आए पढ़ के, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता था ना। इसको 4 से भागा दे दीजिए, चौथा भाग था, 4 से भागा दे दीजिए, कोई दिक्कत? अब आइए चतुर्थांश। चतुर्थांश से बोले मतलब समझ जाना है कि वेद का कैमा पार्ट? चौथा पार्ट है ना। देखिए चौथा पार्ट, 3 पार्ट मिटा दिए थे ना, चौथा पार्ट था ये। चलिए चतुर्थांश का
परिधि बराबर, देखिए चतुर्थांश का परिधि। अभी आप अर्धवृत्त का परिधि पर क्या है, पाई आर। अर्धवृत्त का परिधि कौन पर है, पूरा का परिधि होता था 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या बताए थे, 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त का बताए पाई आर बताए। उसका भी क्या है, आधा है ना, अर्धवृत्त का आधा है ना, अर्धवृत्त का आधा है तो आधा कर दीजिए, पाई आर बाई 2। इसका परिमाप क्या होगा, चतुर्थांश का लिखिएगा परिमाप। परिमाप क्या होगा, तो देखिए अभी आप आए हैं पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर, 2 आर खाली ये वाला जोड़ दिए, हो गया। ई आर कौन सी कर दिए, जोड़ के लिख दिए, हो गया चतुर्थांश का परिमाप। चलिए परिधि तो केवल ये वाला होता था, ये दोनों जुड़ गया तो परिमाप हो गया। चलिए पाई का मान आप जानबे करते हैं कितना, 22/4 तो 3.14, कोई दिक्कत। चलिए चतुर्थांश हो गया, हो गया। आगे बढ़ते हैं, हो गया। हाँ भाई, अब आइए देखिए, तो ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है। ये देखिए केंद्र है बाबू, केंद्र से यहाँ पर और यहाँ पर ये हो गया आर हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गया, केंद्र हो गया। ये बिंदु मान लेते हैं ए है, बिंदु क्या है, बी है। देखना है, देखना है, ध्यान देना है। और ये कोण जो बना उसको हमने कौन सी मान लिया, थीटा, उसको कौन सी मान लिया, ये जब थीटा। अच्छा पूरा जो केंद्र होता है कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री बनाएगा। कितना डिग्री बनाएगा, 360। तो ये हो गया थीटा। तो ये पूरा जो बचा ये कितना होगा, तो 360 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा होगा। ये पूरा होता है कितना, 360। तो ये कितना बच गया, 360 माइनस थीटा बच गया ना। ये थीटा है तो अभी दोनों जोड़िएगा, 360 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा 360, आएगा ना। अब अच्छा यहाँ के यहाँ जो लंबाई है, यहाँ जहाँ जो लंबाई है इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। ये चाप है, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को यल से भी लिखते हैं, किससे लिखते हैं, यल से भी लिखते हैं, है ना। ये वृत्त है, ये जो कोण बना है इसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। अभी देखिए इसमें 2 को त्रिज्यखंड है, कौन कौन, तो एक छोटा वाला एगो 2 को कोण बनाया ना, देखिए ना, एगो छीटा कोण बनाया, एगो कोण खौची बना 360 माइनस छीटा बनाता, 2 को है ना। तो ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है, छोटा नहीं है, ये छीटा है। आज 360 माइनस छीटा तो बड़ा है ना। तो छोटा वाला बोलते हैं लघु, लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। ये बड़ा वाला जो बना है उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, है ना। ये देखिएगा, फिर ये सर्किल था, यहाँ से केंद्र से ये हम कोई हथे डाले हैं बाबू, रेखा डाले तो इसको आर कर दिए, इसको आर कर दिए। ये दोनों रेखा के बीच में जो कोण बना उसको थीटा मान लिए, है ना। ये कोण को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड, है ना। यहाँ तक के जो पूरा ये बना है, ये त्रिज्यखंड बना है। यहाँ से यहाँ तक के लंबाई को क्या कर दिया, चाप की लंबाई को एल लिखे। और ये जो छीटा के अलावे जो बच गया, कितना बच गया, 360 माइनस थीटा बच गया। ये पूरा जो कोण बना है, ये पूरा जो क्षेत्र बचा उसको कह दिए कौची, दीर्घ त्रिज्यखंड। कौची बच गया, ये दीर्घ बचा ना। दीर्घ मतलब होता है बड़ा और लघु मतलब क्या होता है, छोटा। तो देखिए छोटा वाला ये हो गया और लघु दीर्घखंड वाला क्या हो गया, ये हो गया। अब आइए चौथा, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, क्या होता है, या इसको कोई कह सकता है वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, है ना। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर छीटा बटे 360।
छीटा बटे 360। कोई पूछ देगा आंसर ये लघु वाला तो आप बताए तो दीर्घ वाला कैसे निकलेगा? तो देखिएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपको ये लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर और छीटा जब कितना हो जाएगा 360 मैंने छीटा, एक छीटा लिए एक बार छोड़कर ले लिए तो अब ये एक बार क्या ले लेंगे? बड़का ले लेंगे। 360 माइनस छीटा को घेर दिया बटा 360। कोई दिक्कत? एक बार देखिए ये कौन लिए थे तो छोटका निकलेगा, ये लेकर कुछ निकलेगा, बड़का निकलेगा। अच्छा अब हमको इसको और सिंपल कर देना, तो क्या करेंगे? देखिए पाई r स्क्वायर 360 हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए बड़का चाहिए, तो बड़का चाहिए तो बड़का निकालने का और तरीका है क्या? तो तरीका है आप पाई r स्क्वायर, पूरा क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है ना, पूरा क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर में से ये वाला घटा दीजिए, पाई r स्क्वायर छीटा तो 360 घटा दीजिए, तो बचेगा दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। ऐसे भी ये भी फार्मूला है, यहाँ पर पाई r कॉमन लीजिए, है ना, हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। तो इसमें देखिए 3 फार्मूला निकाल, ये होगा दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने का, है ना। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर छीटा बटे 360, है ना। चलिए हो गया। इसमें आया समझ में? जैसे ही बोलेगा त्रिज्यखंड तो त्रिज्यखंड का फिगर ऐसे होता है, जैसे ही बोलेगा त्रिज्यखंड तो फिगर ये होगा। अच्छा इसमें आइए एक और आइए, चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर पूछ दिया कि वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बताइए, है ना। ये होता है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर क्या होगा? तो पाई r छीटा बटे 180, पाई r छीटा बटे 180, पाई r छीटा बटे 180, है ना। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? पाई r छीटा बटे 180, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई r छीटा बटे 360 कर सकते हैं। तो 2 तो कटिए जाएगा ना। कोई बच्चा बोलेगा सर कितना तो ये दल के बाबू, ये दल के तो काठिन बाबू ये चीज़ बाई थी, है ना। किताब में ही दिया आपका, लेकिन हम ही लिखे थे, क्योंकि यहाँ से 18 दूनी 36 180 बार में कट जा रहा है ना। चलिए हो गया। चलिए समझ में आ रहा है ना पूरा, है ना, चकाचक, ऊपर नहीं जा रहा है। चलिए चलिए 5वां आइए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। देखिए तो ये वृत्त है आपका बाबू, देखिए तो ये वृत्त है, और ये देखिए आपका जीवा है, जीवा से केंद्र पर ये डाला गया लाइन, ये आर होगा, ये क्या होगा? आर होगा, ये छीटा होगा, और ये आपका जो अथी बचा है क्षेत्रफल है, इसको कहते हैं वृत्तखंड। इसको क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। इसको क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। ये क्या है? वृत्तखंड। हो गया। ये केंद्र है, वो है। अब देखिए, अच्छा तो ये फिर पूरा क्षेत्र कौन सी बच गया? 360 माइनस छीटा बच गया ना, पूरा कौन सी बच गया? 360 माइनस छीटा बच गया, है ना। तो क्या होता है क्षेत्र? देखिए तो r स्क्वायर पाई छीटा बटे 360 माइनस, आपके किताब में दूसरा फार्मूला दिया होगा, हम दूसरा फार्मूला लिख रहे हैं,
साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये होता है ना। कोई दिक्कत है ना? क्या होता है? आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए आप पूछ दिया, ये तो था लघु वाला, इसको बोल सकते हैं लघु भी बोल सकते हैं, छोटा हो गया ना, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इसको लघु भी कहते हैं। आई वाला हो जाएगा दीर्घ, हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा ना। देखिए तो दीर्घ वृत्तखंड कैसे होगा बाबू? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? देखिए तो आप लिख सकते हैं क्या 360 क्या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो सकता है? हो सकता है आपका, ऐसे तो ज़्यादातर यही पूछेगा डायरेक्ट, दीर्घ वाला बहुत कम पूछेगा, लेकिन पूछ दिया तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा हो जाएगा या पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पूरा ये वाला घटा दीजिएगा तो ये बच जाएगा ना, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होगा, और ये वाला घटा दीजिएगा तो बचेगा लघु वृत्त का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, हो जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल में नहीं फार्मूला है ना, फार्मूला को घटा दिए हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या था? आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो पाई आर स्क्वायर में से ये वाला कोची किए हैं, घटा दिए हैं ये वाला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया हैं? इसमें कोई दिक्कत? देखिए ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और ये पूरा जो क्षेत्र बच गया उसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड में क्या किए हैं? पूरा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पूरा क्षेत्रफल में से हम ये वाला क्षेत्रफल क्या किए हैं? घटा दिए, तो ये क्षेत्रफल बचेगा ना। वही तो किए हैं कि पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो ये होगा ना। अब ये उतना फिर से लिखें या तो डायरेक्ट हम यही लिख दिए, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठाई अब आइए तो ये देखिए, तो ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ABC, समबाहु त्रिभुज है बाबू। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? समबाहु जिसकी सभी भुजा क्या हो? समबाहु, बाहु में भुजा, सम में बराबर, जिसकी सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजा बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते थे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 गुने √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर। अब भुजा आप जो भी मानिए, है ना, तीनों भुजा बराबर है तो ए मान लीजिए, ए मान लीजिए, ए मान लीजिए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर तो मुने 1 स्क्वायर, है ना। चलिए ये देखिए शीर्ष लंब है, ये शीर्ष लंब है बाबू डी, है ना, ये पूरा हो जाएगा ए, ये हो गया डी। देखिए तो कभी पूछ देता है शीर्ष लंब बराबर समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, या कभी ऊंचाई भी इसको बोल देता है, कभी इसको ऊंचाई भी बोलता है। तो क्या होता है? √3/2 गुने भुजा। अब या ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2 गुने भुजा को ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत है ना। अब इसका परिमाप बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है बाबू? समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या? परिमाप के मतलब होता है सभी भुजा का योग,
तो सभी भुजा का योग, देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए तो 3 गुने भुजा। समबाहु परिमाप का मतलब होता है सभी परिमाप मतलब होता है सभी का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी का योग। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज पर है तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तीनों भुजा का योग कर दीजिए, या 3 गुने भुजा। कोई दिक्कत? आप ये 9th में भी पढ़े हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, या √3/4 गुने ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर और √3/2 गुने भुजा, और परिमाप बराबर 3 गुने भुजा। चलिए ये हो गया। सातवां ये ए बी सी, ये कौन त्रिभुज है बाबू? समकोण त्रिभुज है, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण वैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज में कहता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ने। तो देखिए समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए ये हो गया बी, ये हो गया एच, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अच्छा, परिमाप बोलेगा तो सभी भुजाओं का योग, है नहीं। चलिए इसमें एक ही फार्मूला ज़्यादातर पूछता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। हो गया। चलिए आठवां ये विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, या इसको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, या इसको हीरोन सूत्र भी कहते हैं। हीरोन सूत्र का क्षेत्रफल बराबर, हीरोन सूत्र का क्षेत्रफल बराबर। पहले फिगर पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए विषमबाहु मतलब जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं हो, है ना। देखिए ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इसके सामने वाला भुजा को ये बोलते हैं, इसके सामने वाला भुजा को बी बोलते हैं, इसके सामने भुजा को आसमाउल सी कहते हैं, है ना। चलिए देखिए हीरोन सूत्र का ये विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बाबू? वैसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं हो, है ना। या इसको हीरोन सूत्र से भी प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है फार्मूला? तो रूट अंदर यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। अब देखिए यस क्या है? तो यस के बोलते हैं अर्ध परिमाप। इसको क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप, है ना। अर्ध परिमाप को यश लिखते हैं। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। तो a प्लस बी प्लस सी, अब आधा है तो आधा भागा दे दीजिए तो निकल जाएगा यश का मान। यश का मान यहाँ धरिएगा, फिर a का मान जो देगा धरिएगा। ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, या हीरोन सूत्र इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हीरोन सूत्र। 9th क्लास में पढ़ना था, है ना। एक्सरसाइज ही है 9th क्लास में, है ना। चलिए यहाँ तो केवल 3 आ रहा है, 9 में तो एक्सरसाइज के रूप में आया है। हो गया। चलिए जबरदस्त घर में जाकर एकदम हिला देना है पकड़ के, कलम तोड़ मेहनत कीजिए, आंगुरी दुखने लगी। मेहनत से आपको आदमी पहचानना चाहिए, बकर बकर करने से नहीं। चलिए आइए, कैमा था 8वां ना, 9वां आइए। अब देखिए तो ये हो गया आयत ए बी सी डी। आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजा की क्या बराबर हो, है ना। आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। उसे क्या कहते हैं?
आयत कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आयत। तो ये आयत है बाबू, क्या है ये? आयत है ना। तो देखिए ये भुजा को मान लेते हैं यल, तो ये भी यल होगा, ये बी होगा, तो ये भी क्या होगा? बी। और इसको कहते हैं विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं? तिरछा तिरछी जो मिला देते हैं जो कौन बोलते हैं? विकर्ण। ये हो गया विकर्ण, है ना। ये भी हो गया विकर्ण। चलिए ये हो गया विकर्ण, है ना। तो इसको एच कर देते हैं, है ना। विकर्ण इसमें जो होता है आयत में दोनों विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई गुने चौड़ाई। परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आज को लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत विकर्ण बराबर क्या होता है? आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? तो पाइथागोरस फॉर्मूले आप जानते हैं, रूट अंडर यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस फॉर्मूले ही है। ये एन विकर्ण हो गया, तो एच बराबर क्या? यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये हो गया आयत। इसे क्या कहते हैं? आयत। आयत किसे कहते हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने की भुजा बराबर हो। प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, तो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वर्ग। 10वां नंबर आते हैं वर्ग। देखिए तो वर्ग किसे कहते हैं भाई? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया वर्ग। ए बी सी और डी वर्ग किसे कहते हैं भाई? तो वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। चारों भुजा बराबर हो, मतलब ये ए है तो ये भी ए होगा, है ना। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी क्या होगा? ए होगा। वैसा चतुर्भुज वर्ग किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ग कहते हैं, है ना। तो देखिए चारों भुजा है ना, हम चारों भुजा मान लिए, है ना। और ये हो गया क्या? तिरछा तिरछी जो मिलाए तो कौन बोल दिए? ये दोनों को मिला के कौन बोल दिए? विकर्ण हो गया। ये इसको कौन बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं, है ना। तो आइए ये वर्ग कहते हैं बाबू, है ना। ये क्या कहते हैं? वर्ग। तो लिखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, या इसको बोलते हैं ए का स्क्वायर। चलिए परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुने भुजा, या इसको बोलते हैं 4a, या इसको क्या बोलते हैं? 4a। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? a√2, या इसको बोलते हैं भुजा गुने √2। भुजा गुने √2। ये हो गया वर्ग। कोई दिक्कत है ना। वर्ग किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण बराबर a√2, है ना, या भुजा गुने √2। चलिए हो गया। चलिए ग्रामा। अब आइए समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। अब देखिए चतुर्भुज हम सिंबल में लिख दिए हैं बाबू, है ना। चतुर्भुज हम कैसे लिख दिए हैं? सिंबल में लिख दिए हैं। चलिए आइए देखिए तो ये देखिए हो गया समानांतर चतुर्भुज,
ए बी सी डी, है ना समानांतर चतुर्भुज। समानांतर, अंतर क्या हो, समान हो, दोनों का अंतर कैसा हो, दोनों का अंतर कैसा हो, समान अंतर हो। समानांतर माने समान अंतर हो, अंतर कैसा हो, समान हो, और चतुर्भुज हो। अब अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं, इसको भी डी बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, है ना, इसको भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, विकर्ण है बाबू, विकर्ण को डी से भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये भुजा मान लेते हैं क्या, अच्छा इसको भी मान लेते हैं, ये हो गया, मान लेते हैं डी। इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई, इसको कौन बोल दिए हैं, ऊंचाई बोल दिए हैं, है ना। ऊंचाई को यश से लिखते हैं, इसको आधार बोल देते हैं बी, है ना। चलिए इसको ई विकर्ण को मान लेते हैं D1, आई विकर्ण को क्या मान लेते हैं D2। कोई दिक्कत, अरे दोनों तो विकर्ण हैं ना बाबू, एक विकर्ण D1 है, एक विकर्ण क्या है, D2 है। तो देखिए ये हो गया ऊंचाई, ऊंचाई को बोलते हैं यश से लिखते हैं, है ना। और इसको आधार मान लिए, इसको बी से लिख दिए हैं, कौन माने आधार, है ना। चलिए आइए देखिए, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, तो आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई, या इसको बी गुणे एच भी लिखते हैं। देखिए हम बी माने थे आधार, और एच को एच माने थे, ऊंचाई को क्या माने थे, एच। एक फार्मूला इसमें और होता है, क्या होता है, तो जब ये आधार गुणे ऊंचाई दिया रहे, जब आधार ऊंचाई दे लेगा तो आधार गुणे ऊंचाई ले लेंगे, और जब हम कोई दोनों नहीं दे लेगा, हमको दे लेगा क्या, विकर्ण दे लेगा, तो क्या होगा 1/2, 1/2 ने विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्णों का गुणनफल क्या, D1 इंटू D2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल लिखते हैं हम, विकर्णों का गुणनफल के रूप में D1 गुणे D2 लिख दिए हैं, तो गुना ही तो लिखे हैं, विकर्ण का लिखे हैं ना। चलिए अच्छा, इसका भी इसका परिमाप पूछबे नहीं करता, परिमाप पूछेगा चारों भुजा को जोड़ दीजिएगा, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, घर पर जाकर दम पर हिला दीजिएगा, कलम कापे दम हिल जाए दम, कहे कि हाँ है दम। चलिए आइए अब आते हैं ब्रह्मा, आइए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है ना, फिगर पाते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। देखिए समचतुर्भुज, इसकी भुजा कैसा हो, सम हो, बराबर हो, ये हो गया समचतुर्भुज। थोड़ा सा समचतुर्भुज, ये हो गया समचतुर्भुज, ये हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, समचतुर्भुज। देखिए इसको बोलते हैं विकर्ण, इसको भी बोलते हैं विकर्ण, इसको बोलते हैं ऊंचाई, ऊंचाई को नहीं लिख देते हैं, इसको बोलते हैं ऊंचाई, ऊंचाई को यच लिख दिए, ई विकर्ण को लिख दिए D1 से, ई विकर्ण को लिख दिए D2 से, है न। चलिए देखिए समचतुर्भुज, सम मने बराबर, सम मने क्या, बराबर, चतुर्भुज मने चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, समान, उठा समानांतर चतुर्भुज, जिसका अंतर क्या हो, समान हो, भुजा बराबर हो ना हो लेकिन अंतर क्या हो, समान हो, है न। इसमें कह रहा है समचतुर्भुज, चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो फार्मूला तो वही रहेगा बाबू जो समानांतर चतुर्भुज का लिखाए थे, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, या बी गुणे एच, बी गुणे एच। अच्छा दूसरा फार्मूला क्या लिखाए थे, 1/2 गुणे D1 इंटू
D2 हो गया। विकर्णों का गुणनफल अभी लिखाए थे ना, फार्मूला वही आएगी। अच्छा, इसे परिमाप बराबर क्या होगा, तो चारों भुजाओं का योग कर रहा है 4 गुणे A, चारों भुजा बराबर है 4 गुणे A है ना, या 4 गुणे भुजा हो गया, समचतुर्भुज हो गया, हो गया। चलिए यहां तक है कोई दिक्कत? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तेरहवां समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज है ना बाबू, आइए समलंब चतुर्भुज देखिए तो फिगर क्या होता है। समलंब चतुर्भुज देखिए तो A B C और ये D हो गया, A B C D। ये देखिए ऊंचाई हो गया बाबू, तो क्या बोलते हैं, ये D हो गया, ये ऊंचाई है, ऊंचाई को यह से लिखते हैं। इस सामने वाला भुजा को हम ये मान लेते हैं, इस भुजा को क्या मान लिए, यहाँ से लेके पूरे भुजा को, यहाँ से लेके यहाँ पूरे भुजा को क्या मान लिए, B मान लिए। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 आमने सामने भुजाओं का योग, आमने सामने भुजाओं का योग है ना, आमने सामने भुजाओं का योग अगुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। या इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 1/2 आमने सामने भुजा क्या माने, A माने हैं, तो A + B, A था और नीचे B था और गुणे ऊंचाई को यश लिख दिए। कोई दिक्कत? देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 आमने सामने भुजाओं का योग, या समानांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई है ना, गुणे क्या ऊंचाई। तो या 1/2 A + B, हम इसको A माने हैं, इसको B माने, तो A + B गुणे ऊंचाई। या इसको आमने सामने भुजाओं का योग नहीं लिख करके क्या लिख सकते हैं, समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर जिसका अंतर समान हो, देखिए ये दोनों समानांतर भुजाओं का योग ऊंचाई। आपका थ्योरी पूर्ण रूप से क्या हो गया, खत्म। पूर्ण रूप से सर्किल का थ्योरी क्या हो गया है, खत्म हो गया। पूरा घर में जाके जमा के पढ़ना एकदम है ने, 2-3 घंटा जम के हिलोर दीजिए। मेरा 1 घंटा आपका 3 घंटा के बराबर होना चाहिए, तब ये पूरा एकदम आपका माइंड में एकदम सेट हो जाएगा है ना, फोटो कॉपी हो जाना चाहिए, एकदम डिट्टो याद होना चाहिए, लगना चाहिए कि एकदम फ्रेश हो गया एकदम पूरा। अब मेहनत करके नहीं आएगा तो टीचर थोड़ी घोर के पिला देगा। टीचर तभी कुछ कर सकता है जब बच्चा उसके साथ चले। बच्चा को साथ चलने के लिए मेरा 1 घंटा आपके 3 घंटा के बराबर होना चाहिए है ना। जम के पढ़िए। जो बच्चा मेरा कहा नहीं मान रहे हैं तो अभी तो मज़ा आएगा, लास्ट में रोना भी पड़ेगा, चिंता नहीं करना है। जो टीचर का कहा नहीं मानता है, टीचर का उपहास उड़ाता है, उसको तो बाद में भोगना ही भोगना है। नहीं भोगना है तो कल सवाल पैदा नहीं होता है। चलते मन से पढ़िए, हिला दीजिए, एकदम जमा दीजिए धर के। घर में जाइए, बाहर एकदम खा पी लीजिए, 2-3 घंटा जम के पढ़िए, एकदम हिला देना है पकड़ के। खाना भी है तो जम के खाना है, नहीं कि खा लिए जम के और उठा रहा है, उठिए नहीं रहे हैं। जम के घर में जाके पढ़िए, पूरा मन से एकदम हिला दीजिए पकड़ के, है ना। आइए तो पहले बताएं, अभ्यास से किसकी रक्षा होती है, अभ्यास नहीं छोड़ना है। ठीक है, धन्यवाद।